के हत्यारों को आ जाओ जन साहब। कलकत्ता में पिछले 3 दिनों स्वाधीनता दिवस के ऊपर पर सारे भारत के लोकतंत्र को और दुनिया में सारे समझदार आदमियों को बड़ा शर्म हुए ऐसा एक हत्याकांड हुआ। पहले न सिर्फ एक चिकित्सा की छात्रा के साथ बलात्कार किया गया, दुर्व्यवहार तो खैर बहुत साधारण बात है, जघन्य प्रयास किया गया, हाथ पांव तोड़े गए और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। और इसके बाद ही सरकार रुकी नहीं, सरकार पश्चिमी बंगाल की और उनके गुर्गों ने मिलकर सबूत मिटाने का कार्यक्रम भी किया। हम सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर उस डॉक्टर छात्रा के हुए अन्याय के खिलाफ आज सड़कों पर हैं, प्रशासन से मांग करते हैं और जनता से भी मांग करते हैं। आज हमारी एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये हत्या हुई है, रेप हुआ है, सरेआम अस्पताल में घुसकर। ये हिंदुस्तान के सारे अच्छे लोगों के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए चेतावनी है कि गुंडों को रोका जाए और सख्त कानून बनाए जाए और ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त और तुरंत सजा दी जाए। बोलिए मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। चिकित्सक बंधुओं, सभी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, एफजी के सभी स्टाफ, सभी प्राइवेट नर्सिंग कर्मचारी एवं सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों से मेरा आग्रह है, आज शाम को 6 बजे कलकत्ता की हमारी मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार, विभत्स हत्या के विरोध में आज शाम को 6 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर एक विशाल शांतिपूर्ण रैली का कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। अतः सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस शांति मार्च कैंडल मार्च को सफल बनावे। धन्यवाद। डॉक्टर मनोहर सेन, चेयरमैन आईएमए के हत्यारों को हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बांसवाड़ा के सभी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपने अस्पतालों को बंद कर वाले सभी सदस्य, बिल्कुल हमारे डॉक्टरों के बहुत सारे संगठन हैं, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, पर कलकत्ता में हुई शर्मनाक और बड़ी दुखद जघन्य हत्या के विरोध में आज सब इकट्ठे होकर भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए, कलेक्टर के थ्रू ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है अपने अस्पताल के बीमारों को छोड़ते हुए, लेकिन परिस्थिति इतनी दुखद थी कि एक डॉक्टरी में पढ़ने वाली होनहार छात्रा जो एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन कर रही थी, उसको अस्पताल कैंपस में ड्यूटी के समय कलकत्ता के कुछ गुंडे, जिनको वहां की राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, फिर रेप किया और रेप करने के बाद उसका मर्डर किया। और हत्यारों को बचाने के लिए कलकत्ता के गुंडों ने मिलकर जब सीबीआई की जांच के लिए आने लगी तो उन हत्यारों के साथी गुंडों ने 60,000 की संख्या में आधी रात को अस्पताल में घुसकर अस्पताल के बीमारों, अस्पताल के कर्मचारियों, अस्पताल के स्टाफ और उन सबको मारपीट करके और वहां के सबूत मिटाए। ये घोर निंदनीय है, हम सब इसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर मोनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर मोनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अस्पताल की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ, कानून बनाओ। अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ, अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ। एक इफेक्टिव कानून बनना चाहिए जैसा और लोगों की रक्षा के लिए हो, ताकि ये इस तरह की दुखद घटनाएं नहीं हो। पूरी दुनिया में भारत का नाम कलंकित करने वाली है, जहां अस्पताल में जाकर के ऐसे गुंडागर्दी हो सकती है और वहां की सरकार सबूत मिटाने में सहयोग करती है। सीबीआई को जांच के आने में 3 दिन लगते हैं, उसके बाद सीबीआई आती है। पुलिस भी वहां की क्या कर रही थी क्या पता, वो उनके साथ मिली हुई है या उसको काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है सरकार की ओर से। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के ऊपर
और शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा था 15, 14, 15 अगस्त की रात को, उसमें ये गुंडा तत्व घूम करके इस तरह के करते हैं। तो जब अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो देश की सड़कों पर, देश के चौराहों पर, मोहल्लों पर ऐसी दुखद घटना होती है। ये सारे समझदार आदमियों के लिए हमारे वकील बंधु भी इकट्ठे हैं, बहुत उनका स्वागत है। सभी जिम्मेदार लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है, हर आदमी के लिए, कि उनकी बहन बेटियों की इज्जत इस देश में सुरक्षित रहे। इसके लिए एक पर्याप्त कानून बनना चाहिए, इफेक्टिव कानून बनना चाहिए। बोलिए मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। मौमिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मौमिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice। धन्यवाद।